नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह का। विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर यानी कि परसों मतदान होना है और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव बैटिंग ऐप के विवाद में फंसते चली जा रही है। बता दें कि बीजेपी लगातार उनके खिलाफ जांच की मांग कर रही है, गिरफ्तारी की मांग कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है और अब भ्रष्टाचारियों से पैसे का हिसाब लिया जाएगा। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया है तब से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी एक्शन लेती हुई नजर आएगी। छापेमारी यहां पर उनके घर पर देखी जा सकती है। महज 2 दिन से भी कम का समय छत्तीसगढ़ में मतदान के लिए बचा है और ऐसे में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की बार बार बात हो रही है। वहीं भूपेश बघेल की अगर बात की जाए तो अपने बचाव में वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उन्हें फंसाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। अगर वाकई में ये तमाम आरोप सही हैं तो क्या भूपेश बघेल यहां पर अब गिरफ्तार होने वाले हैं? क्योंकि आपको बता दें कि महादेव बैटिंग ऐप से जुड़ा ये पूरा मामला जिसमें भूपेश बघेल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 508 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप उन पर लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने 508 करोड़ रुपए अपने प्रचार प्रसार में इस्तेमाल किए हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है, सुनिए जरा। 30% सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है, इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, बदल के रही वो। साथियों, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं? यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं?
और मैंने तो सुना है कि नेता यहाँ के दबी जबान में हमारे यहाँ मैसेज पहुंचा रहे हैं। हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहाँ कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हो? ये किसको डरा रहे हो? ये जनता है, सब कुछ जानती है। मोदी को तो ये कांग्रेसी दिन रात गालियां देते हैं। हर दिन मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं। लेकिन यहां के मुख्यमंत्री अब देश की जांच एजेंसियां, देश के सुरक्षा बल, उनको भी गाली देने लगे हैं। इन साथियों पर भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा, ये मोदी है, गालियों से डरता नहीं है। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है। जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब को लूटा है, उस पर कार्रवाई होके रहेगी। उससे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। पीएससी घोटाले और महादेव ऐप घोटाला तो चर्चा में है ही। कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। अगर मैं भी बोलने जाऊंगा हर घोटाले की वर्णन, तो शायद मेरा अगला कार्यक्रम लेट हो जाएगा। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, याद है ना? आपको याद है कि भूल गए हो? 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का गोठान घोटाला, 700 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला, 500 करोड़ रुपए का चावल कस्टम मिलिंग घोटाला, सैकड़ों करोड़ रुपए का कोरोना के सेस का घोटाला। छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे घोटालों की सख्ती से जांच की जाएगी। आपका पैसा लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से बार बार यहां पे सवाल उठाया जा रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो यहां पर सीधे सीधे उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा। वो भी साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी है और यहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जनता के भरोसे को तोड़ा है। तमाम मंत्री जिस तरह से बार बार भूपेश बघेल पर आरोप लगा रहे हैं, क्या अब वोटिंग के दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईडी का कड़ा एक्शन देखने के लिए मिल सकता है, जिसका डर बार बार कांग्रेस पार्टी जाहिर कर रही है। क्या भूपेश बघेल भी अब बाकी विपक्षी दल के बड़े नेताओं की तरह जेल जाते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।